हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करेंगे गॉस थ्योरम की। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने इसका पिछला टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो किसी से संबंधित था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने क्या बताया था? तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि अगर कोई भी चार्ज है तो यह चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हमें मिलती हैं। ये हमने डिस्कस किया था और ये हमने बताया था कि अगर कोई भी सरफेस है और इस सरफेस एरिया से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पास होती हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ये क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसकी हमने वैल्यू देखी थी कि अगर ये एरिया ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई की वैल्यू हमने देखा था वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। कब? जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस केस में जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकाली थी वो था क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला हुआ था। गॉस थ्योरम में ये बताया जाता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इसकी वैल्यू एक्चुअली में होती कितनी है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम दिया जाएगा, चार्ज सिस्टम, जैसे एक लाइन चार्ज सिस्टम है या फिर एक चार्ज शीट है, इट मीन्स ये लाइन चार्ज सिस्टम है, ठीक है, या फिर कोई चार्ज शीट है इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर कोई स्फेरिकल चार्ज सिस्टम है जिसपे चार्ज ऐसे स्प्रेड है, तो इनके कारण किसी भी पॉइंट पे, कोई भी अगर हम पॉइंट लेते हैं तो उस किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इट मीन्स इसके द्वारा, इस लाइन चार्ज के द्वारा किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हमें वैल्यू निकालना है, इस पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू में निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? चार्ज शीट के द्वारा हम कैसे निकालेंगे? इस स्फीयर के द्वारा हम कैसे निकालेंगे? हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। तो गॉस थ्योरम के द्वारा हम क्या करते हैं, इट मीन्स इसको यूज़ करके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यूज़ करके हम गॉस थ्योरम का कॉन्सेप्ट लाते हैं और उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि ये जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, इट मीन्स कोई भी चार्ज, लाइन चार्ज है या चार्ज शीट है या फिर स्फेरिकल चार्ज सिस्टम है, इसके द्वारा किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके एप्लीकेशन भी हम देखेंगे, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है, लेकिन फिलहाल अभी हम डिस्कस करते हैं कि गॉस थ्योरम क्या है। तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर ली, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उस केस में ई डॉट ए, दिस गिव्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासेस थ्रू गिवन एरिया। कोई एरिया दिया गया, इस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही हैं, ये हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। तो गॉस थ्योरम में सबसे पहले ये बताया गया कि अगर हमारे पास कोई भी चार्ज सिस्टम है, तो कोई चार्ज सिस्टम है हमारे पास, ये पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इसके बारे में बताया गया। जैसे अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये जो फार्मूला बताया, इसी फार्मूले को दूसरे रूप में लिखा गया और ये बताया गया कि अगर इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट मीन्स इलेक्ट्रिक लाइन से पास हो रही हैं, और हम यहाँ पे क्या करें, कोई एक हाइपोथेटिकल हम सरफेस ड्रा करते हैं। इस सरफेस कैसा होना चाहिए? क्लोज सरफेस होना चाहिए। क्लोज सरफेस क्या होता है? क्लोज सरफेस किसे कहेंगे? क्लोज सरफेस। तो एक ऐसा सरफेस, ठीक है, जैसे एक ऐसा सरफेस जिससे जितनी भी लाइन्स निकलें तो उस सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए निकलें, बिना उस सरफेस से पास हुए न निकलें, उस तरह का हम सरफेस को क्या कहते हैं? क्लोज सरफेस। जैसे सपोज दैट हमारे पास एक स्फीयर है, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि फुटबॉल है हमारे पास, ठीक है, और फुटबॉल के अंदर बीचों बीच में, ठीक है, हमने क्या कर दिया कि कोई एलईडी हमने जला दिया, ठीक है। अब यहाँ से जब लाइट्स निकलेंगी तो क्या होगा कि फुटबॉल के पूरे सरफेस पे, अंदर पूरे सरफेस क्या होंगी, ये टकराएंगी, ठीक है। तो ये जो हमारा फुटबॉल होगा क्या हो जाएगा? क्लोज सरफेस हो जाएगा। जैसे सपोज दैट एक सिलेंडर है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कोई एक चार्ज रख दिया, तब इस चार्ज से जितने भी इलेक्ट्रिक लाइन्स निकल रही हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन्स निकलेंगी, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स क्या होंगी? इसको पेनिट्रेट करते हुए निकलेंगी। तो ये हमारा कैसा सरफेस हो जाएगा? क्लोज सरफेस हो जाएगा। तो क्लोज सरफेस मतलब क्या? चारों तरफ से बंद हो।
कहीं से भी खुला ना हो। इट मीन्स अगर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन्स निकलें, अगर उसको लाइट के केस में समझे तो ये हम समझ सकते हैं कि एक ऐसा सरफेस जिससे लाइट रे, जैसे सपोज दैट एक हमने सरफेस ऐसा कुछ ले लिया, ये जैसे एक फुटबॉल है और फुटबॉल का ऊपरी हिस्सा जो है थोड़ा सा एक जगह से इतना कटा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने रखा हुआ है कोई एक हमने बल्ब रख दिया, ठीक है। अब ये बल्ब जब जलेगा तो रे ऑफ लाइट से निकलेंगी, तो क्या करेंगे, इसको पेनिट्रेट करेंगे या फिर यहाँ से टकराएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, सीधे ऐसे निकल जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ओपन सरफेस, इसको हम बोलेंगे ओपन सरफेस, ये ओपन सरफेस है। लेकिन इस टाइप का सरफेस को हम क्या कहेंगे, क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो जो गॉस थ्योरम दिया गया है वो किस केस में दिया गया कि जो भी हमारा सरफेस होगा वो कैसा सरफेस होगा, क्लोज सरफेस होगा। इट मीन्स जो हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं, इट मीन्स इलेक्ट्रिक लाइन्स की जो हम बात कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइन्स पास करेंगे वो किससे पास करेंगे, क्लोज सरफेस से पास करेंगे। तो उसमें यही बताया गया है कि सपोज दैट अगर हमारे पास यहाँ पे कोई चार्ज है तो चार्ज से क्या होगी, इलेक्ट्रिक लाइन्स निकलेंगी और हमने कोई एक सरफेस ले लिया किसी भी तरह का, ये क्लोज सरफेस है, ठीक है। अब इस क्लोज सरफेस से देख रहे हैं कि जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन्स निकल रही हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम फ्लक्स की डिफिनेशन लिख सकते हैं, फाई एस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल, सॉरी फाई ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल, ये सरफेस इंटीग्रल है, तो ई इंटू डी एस ये लिखा जा सकता है। ये डी एस क्या है, तो डी एस ये इलेक्ट्रिक लाइन से यहाँ से निकली और सपोज दैट यहाँ का ये जो एरिया है ये क्या हमारा डी एस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये डी एस क्या होता है, डी एस की हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे ये हमारा जो सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं ये यूनिफॉर्म नहीं है, तो यूनिफॉर्म न होने की वजह से हम क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए ये तरीका होता है कि हम इस पूरे सरफेस को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दें, ठीक है, और सबके क्रॉस ई इंटू डी एस की वैल्यू निकाल लें और ऐड कर लें। और ऐड करने का मतलब होता है इंटीग्रेट कर दें। इट मीन्स हमने एक निकाला और इसके तुरंत में इसको इंटीग्रेट कर दिया, ये पूरे सरफेस के लिए फ्लक्स निकल गया। तो गॉस थ्योरम ये बताया जाता है, तो गॉस थ्योरम ये बताया जाता है कि अगर ये कोई चार्ज क्यू है और इसके चारों तरफ एक क्लोज सरफेस हमने ले रखा है, ये क्लोज सरफेस है और यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स निकल रही हैं, तो गॉस साहब ने ये बताया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्लोज्ड इंटीग्रल ई इंटू डी एस दिस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज क्यू इनक्लोज्ड इन द हाइपोथेटिकल सरफेस। ये जो हमारा हाइपोथेटिकल सरफेस है, इस हाइपोथेटिकल सरफेस या फिर इमेजिनरी सरफेस, ये जो इमेजिनरी सरफेस है, ये जो इमेजिनरी सरफेस है, इस इमेजिनरी सरफेस के अंदर जो चार्ज निहित है, जितना भी चार्ज होगा, जितना भी चार्ज इनक्लोज्ड होगा, उस चार्ज का 1/ε0 टाइम्स ये क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0। क्लियर है, दिस इज द गॉस थ्योरम। एंड फाई ई की डिफिनेशन एक और हम जानते हो क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल, ये सरफेस इंटीग्रल है, E इंटू डी एस एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू Q/ε0। दिस इज नोन एज गॉस थ्योरम। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। और इस थ्योरम के द्वारा बहुत ढेर सारे हमारे पास जो चार्ज सिस्टम है, उस चार्ज सिस्टम के कारण किसी भी पॉइंट पी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ही इजीली हम फाइंड कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन को हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको देखते हैं कि इसका प्रूफ क्या है, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ कैसे करते हैं, इसको देखते हैं। अच्छा, प्रूफ देखने से पहले एक चीज़ और यहाँ देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या कंडीशंस होते हैं गॉस थ्योरम के। तो पहला ये है, इट इज़ ट्रू फॉर क्लोज सरफेस ओनली, ट्रू फॉर क्लोज्ड सरफेस ओनली। ये केवल क्लोज सरफेस के लिए ही ओबे है, मतलब ट्रू है। कौन सा, गॉस थ्योरम। मतलब अगर हमारे पास क्लोज सरफेस नहीं है तो फिर वहाँ पे हम गॉस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सेकेंड चीज़ क्या है, सेकेंड ये है कि जितने भी चार्जेस होंगे वो सब क्या होंगे, इनसाइड होंगे, इनसाइड द क्लोज सरफेस। कहाँ होंगे, इट मीन्स ये हमारा जो
हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस, इस सरफेस के अंदर ही हमारे क्या होंगे, सारे के सारे चार्जेस होंगे। अच्छा, अगर कोई चार्ज इस सरफेस के बाहर है, सपोज दैट हमने प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे ले रखा है और हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने क्लोज सरफेस ड्रा किया, तो क्या होगा, तो वह कुछ नहीं, ये जो बाहर का जो चार्ज है ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यहाँ से निकलेंगी, ऐसे निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं, लेकिन अगर हम नेट फ्लक्स देखें तो नेट फ्लक्स क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स में हमने यही बताया था आपको कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासेस थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है। दूसरी चीज़, गॉस थ्योरम में ये बताया गया है कि क्लोज सरफेस से पास होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, क्लोज सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो क्लोज सरफेस तो है, बट यहाँ से एक लाइन इंटर कर रही है, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन आउट हो रही है। ठीक है। तो एक ने इंटर किया और एक क्या हो गया, आउट हो गया। तो नेट कितना हो गया यहाँ पे, 0। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक इंटर किया, यहाँ से क्या हो गया, आउट हो गया, तो नेट क्या हो गया यहाँ पे, 0। फिर यहाँ से इंटर किया, यहाँ से आउट हो गया, नेट कितना हो गया यहाँ पे, 0। तो इस तरह से देखेंगे तो अगर कोई भी हमारे पास क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस के बाहर अगर कोई चार्ज है, तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी फाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बट यही चार्ज अगर अंदर है तो देखिए, ये चार्ज इंटर कर रहा है, इसको पेनिट्रेट हुए बाहर निकल जा रहा है, बस एक बार ये इसको पेनिट्रेट करके बाहर निकल गया। अब ऐसा नहीं कि दोबारा ये फिर रिटर्न आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे पेनिट्रेट किया और फिर इसी सरफेस से बाहर भी निकल जा रहा है। ठीक है। तो इंटर भी कर रहा है और आउट भी हो जा रहा है, दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या है, सिर्फ आउट हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। हर जगह जहाँ भी आप देखेंगे सिर्फ बाहर जाते हुए एक बार ही पेनिट्रेट कर लेंगे, कि अगर 2 बार पेनिट्रेट कर, एक बार इन कर रहा है, एक बार क्या रहा है, आउट हो रहा है, इसलिए नेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। बट यहाँ पे नेट 0 नहीं होगा। इसलिए जो आउटसाइड में चार्जेस होंगे, आउटसाइड के जो चार्जेस होंगे क्लोज सरफेस के बाहर अगर कोई चार्ज है, तो ये चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा, बट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इट मीन्स अगर कोई चार्ज आउटसाइड द क्लोज सरफेस है तो वहाँ पर गॉस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ हम ये बात करते हैं कि गॉस थ्योरम और कहाँ एप्लीकेबल है। तो गॉस थ्योरम जो हम यहाँ पे क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं सरफेस पे अप्लाई हो पाएगा जिन सरफेस के पास सिमेट्री होगी। सिमेट्रिकल सरफेस पे ही हम क्या कर सकते हैं, ई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, अनसिमेट्रिकल पे हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जैसे सपोज दैट हमने कुछ इस तरह का सरफेस ले लिया, ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज है क्यों, हमें पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो ये अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि एक हमारे पास ऐसा सरफेस हो जिसको अगर हम दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है, तो जो से पहले पार्ट का होगा वही से दूसरे पार्ट का भी होगा। इट मीन्स अगर इसको इसके ऊपर अगर पलट दें, इट मीन्स अगर इसको हम ऐसे देखें दिस, और फिर इसके ऊपर एक और हम ऐसे बना लें, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर दें, कवर कर लें। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। इसमें ऐसा नहीं होगा, ये नॉन सिमेट्रिकल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ और शेप है और यहाँ पे क्या है, कुछ और शेप है, जिसको हम कहेंगे नॉन सिमेट्रिकल। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। तो जो गॉस थ्योरम है किस तरह के सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, तो केवल और केवल सिमेट्रिकल। तो दो तीन चीज़ें यहाँ पे हमें ध्यान में रखनी है। पहले क्या है कि क्लोज सरफेस के लिए केवल है, क्लोज सरफेस अगर है तो फिर चार्ज कहाँ होगा, तो इनसाइड द क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस के अंदर कहीं भी हो जाए गॉस थ्योरम को हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर बाहर होगा तो वहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा, बट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है। तीसरी चीज़ हमने बताई कि जो क्लोज सरफेस होगा वो कैसा होगा, तो सिमेट्रिकल होगा। नॉन सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस के लिए गॉस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है। चलिए अब इसके हम प्रूफ की बात करते हैं और देखते हैं कि इसका प्रूफ कैसे किया जाता है। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम हम प्रूफ देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, दिस इज द पॉइंट चार्ज। अब इस पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए जो कि चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। ठीक है। तो ये जो पॉइंट चार्ज क्यू है, पॉइंट चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे हमें चार्ज क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें निकालनी है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी होगी। तो हमें पता है कि किसी भी पॉइंट चार्ज का किसी पॉइंट पे, पिछले क्लासेस में हमने बताया था
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ये वैल्यू होती है। क्लियर है? चूँकि हमें गॉस थ्योरम को प्रूफ करना है और हमने बताया था कि गॉस थ्योरम कब अप्लीकेबल होता है, जब हमारे पास क्लोज सरफेस हो। तो हम क्या करते हैं कि इस आर डिस्टेंस को रेडियस मानते हुए, एक रेडियस लेकर हम एक हाइपोथेटिकल सरफेस ड्रा कर लेते हैं जो कि कुछ इस तरह का होगा। और ये हाइपोथेटिकल सरफेस कैसा है, ये सर्कल ना समझिएगा इसको, क्योंकि हमने बताया कि जो हाइपोथेटिकल सरफेस होगा उस सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस पास होनी चाहिए, और पास होने के लिए हमें सरफेस कैसा होगा, एरियल सरफेस होने लेंगे हम। तो एक स्फीयर है, ऐसा समझिए कि एक स्फीयर है, और यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमने एक स्फीयर ये हमने ड्रा कर लिया, ये हमारा क्या कहलाएगा, गॉसियन सरफेस। इसको हम कहेंगे गॉसियन सरफेस। जो हाइपोथेटिकल सरफेस है इसको हम क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस कहेंगे। ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। हमें पता है कि किसी पॉइंट चार्ज का किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, जो कि आर डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने वैल्यू निकाली। ये जो हमने गॉसियन सरफेस जो कि हमने स्फीयर ड्रा किया हुआ है, इसका सरफेस एरिया ये कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू ये हो जाएगी। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे छोटा सा एक एरिया लें, जैसे आप ये समझ लीजिए सपोज दैट ये जस्ट लाइक एज एक फुटबॉल है, ठीक है, उस फुटबॉल का एक छोटा सा जो आप देख होंगे जो छोटे छोटे टुकड़े इसमें सिले होते हैं, हम इस एक छोटे से टुकड़े को लेते हैं और इसका एरिया मान लेते हैं कि ये एरिया क्या है, ds है। और हमने बताया कि ताकि एरिया क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो जो नॉर्मल होता है नॉर्मल के परपेंडिकुलर, सॉरी जो सरफेस होता है उसके नॉर्मल होते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ds। क्लियर है? और यही डायरेक्शन ई का भी है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 है। इट मीन्स थीटा की अगर हम बात करें, एंगल बिटवीन ई एंड ds ये क्या भी 0 है। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0। हम करना क्या चाहते हैं, हम करना ये चाहते हैं कि ये जो हमने छोटा सा एरिया लिया हुआ है ds, इस ds से कितना फ्लक्स, एस ds के थ्रू कितना फ्लक्स मिल रहा है हमें, इसकी वैल्यू, इट मीन्स कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स पास हो रही है, इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चूँकि बहुत ही छोटा सा एरिया है इसलिए जो फ्लक्स होगा वो डी फाई हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू ई इंटू डी एस। क्लियर है? इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा, क्लियर है, ई इंटू डी एस कॉस 0। It means you can write it a into ds because cos 0 is equal to 1. This is the value of d phi. It means ये जो स्मॉल एरिया है सरफेस एरिया, इस स्मॉल सरफेस एरिया से फ्लक्स कितना पास हो रहा है, ए इंटू डी एस। क्लियर है? दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। बट हमें फाइंड क्या करना है कि इस टोटल सरफेस से, ये जो टोटल सरफेस एरिया, इस टोटल सरफेस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। इट मीन्स इस टोटल सरफेस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि हम छोटे से एरिया के लिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। और पिछले लेक्चर में और आज भी हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि अगर पूरे सरफेस के लिए हमें क्या करना है, निकालना है, तो ऐसे छोटे छोटे जितने भी ds हैं सबके लिए हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी होगी और सबको जोड़ना होगा। और जोड़ने का मतलब क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन। और चूँकि ये सिमेट्रिकल सरफेस है तो इसलिए जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर होल सरफेस फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल फॉर क्लोज सरफेस ए इंटू डी एस। ई कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा इंटू डी एस, ये चीज़। अब देखिए इस पूरे क्लोज सरफेस, ये जो पूरा क्लोज सरफेस है, इसको अगर छोटे छोटे जितने भी टुकड़े सबको आप जोड़ेंगे तो ये जो पूरा क्लोज सरफेस है, इस पूरे क्लोज सरफेस का आपको क्या मिल जाएगा, सरफेस एरिया मिल जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ए इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एस। इट मीन्स इंटीग्रल ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस। एस मीन्स होल सरफेस एरिया ऑफ
this surface. It means we can write it phi is equal to E into S. E की वैल्यू हम निकाल चुके हैं. E की वैल्यू कितनी आई हुई है भाई? E की वैल्यू आई हुई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू, और S की वैल्यू कितनी है? देखिए यहाँ पे S की वैल्यू हमने लिखा हुआ है 4 पाई आर स्क्वायर. इट मीन्स ये जो सरफेस है, इस सरफेस का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई. क्यों? क्योंकि एक स्फीयर है, 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर. इस मीन्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. इट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इन टू डी एस, दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. क्लियर है? अब ये देखिए जो क्यू चार्ज है, देखिए यहाँ पे कहाँ है? तो ये जो हमारा क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर है, अंदर कहीं भी हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे है. और हम देख रहे हैं कि जो फ्लक्स की जो हमने वैल्यू निकाली हुई है, ये फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज क्यू पे डिपेंड कर रहा है. और जो मीडियम है, या फिर एप्सिलॉन नॉट हम कह सकते हैं कि परमिटिविटी ऑफ, ठीक है, परमिटिविटी पे डिपेंड कर रहा है. जो मीडियम की परमिटिविटी है उस पर डिपेंड कर रहा है. इसमें जितना ज़्यादा चार्ज होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा. तो दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम का ये प्रूफ हो गया. आज के लिए हम बस नए रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम जो है जो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस हैं, उसमें जो आपके सिलेबस में जनरली 3 टॉपिक है, बस हम उसी को डिस्कस करेंगे. होने के लिए तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा सिस्टम है, लेकिन हम बस 3 ही सिस्टम की हम बात करेंगे. एक लाइन चार्ज की, एक सीट की, और फिर स्फीयर की. 3 सिस्टम हमारे सिलेबस में, इन्हीं 3 सिस्टम्स को हम क्या करेंगे? यहाँ पे डिस्कस करेंगे. चलिए, थैंक यू, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.